जैसे मैंने बताया कि देयर आर टू शेड्यूलिंग मेथड्स, बैकवर्ड शेड्यूलिंग एंड फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। इसी तरह लोडिंग के भी दो तरीके हैं जो कि हम जब जॉब को लोड करते हैं ऑन वर्क सेंटर्स। एक है इनफिनिट लोडिंग, द अदर वन इज फाइनाइट लोडिंग। इनफिनिट लोडिंग के अंदर बेसिकली जो वर्क सेंटर के ऊपर जॉब को लोड किया जाता है तो उसमें दूसरे जॉब्स को कंसिडर नहीं किया जाता कि वो भी इस वर्क सेंटर पर उस टाइम के अंदर हो सकते हैं। बेसिकली अजम्पशन इज कि जी कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, इसके कोई लिमिट नहीं है। कैपेसिटी हमारे पास बहुत ज्यादा है, हालांकि होती नहीं है, लेकिन लोड करने के लिए ये चीज कंसिडर की जाती है और वर्क सेंटर के ऊपर जॉब को लोड कर दिया जाता है। सो इसके अंदर वी विल सी कि ये जो इनफाइनाइट लोडिंग है इसके अंदर फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग किस तरह होती है। ये बेसिकली चार्ट है। इसके अंदर हमने अगर हम देखें तो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग मटेरियल हमने रिसीव किया वीक 1 के स्टार्ट के अंदर, और ये मटेरियल जो ऑर्डर है ये सम टाइम इन 3rd वीक हमारा कंप्लीट होगा। इसके साथ ही हमने फर्स्ट ऑपरेशन किया जो कि 4th वीक के ऑलमोस्ट एंड के अंदर कंप्लीट होता है। फिर सेकंड ऑपरेशन 6th वीक के शुरू के अंदर कंप्लीट होगा, एंड थर्ड ऑपरेशन 7th वीक के मिडिल में जाकर कंप्लीट होता है। ये हमारा फॉरवर्ड शेड्यूलिंग है, एंड इसके अंदर इनफाइनाइट लोड है। मतलब है कि इसके अंदर कहीं भी हमने ब्रेक नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जी हमारे पास कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि हम जॉब को लोड कर दें तो ये कंटिन्यूअसली सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और ये इस टाइम पर आकर मिडिल ऑफ 7th वीक ये जॉब कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम स्टोर में भेज सकते हैं। ऑन द अदर हैंड बैकवर्ड शेड्यूलिंग अगर हम देखें तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं, ड्यू डेट के एंड से, और यहां से हमने थर्ड ऑपरेशन जो है वो पहले डिटरमिन करना है कि थर्ड ऑपरेशन कितना टाइम लेगा। इट टेक्स स्लाइटली मोर देन 1 वीक, तो इसको स्टार्ट होना चाहिए समवेयर एट द एंड ऑफ वीक 8। वहां से शुरू होगा तो ये 9th वीक के एंड में कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये इधर जो कि वीक 8 के ऑलमोस्ट एंड पर शुरू होगा तो इसका मतलब है सेकंड जो है वो इधर कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑपरेशन। तो उसको बैकवर्ड लेकर जाएं तो हम कहते हैं कि जी मिडिल ऑफ 7th वीक ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर ये मिडिल ऑफ 7th वीक स्टार्ट होता है सेकंड ऑपरेशन तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑपरेशन इस वक्त कंप्लीट हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो उसको जो टाइम लगता है उसको बैकवर्ड हम करेंगे तो 5th वीक के ऑलमोस्ट एंड के ऊपर ये स्टार्ट होगा फर्स्ट ऑपरेशन, और अगर ये उस वक्त स्टार्ट होता है तो मटेरियल जो ऑर्डर किए हैं वो हमारे 3rd वीक के एंड के अंदर स्टार्ट होंगे। अब आप देख सकते हैं कि ड्यू डेट इज हियर। इनफिनिट लोडिंग के बेसिस के ऊपर फॉरवर्ड शेड्यूलिंग से हम मिडिल ऑफ 7th वीक कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये जो सारा का सारा टाइम है इधर ये इन्वेंट्री बिल्डअप रहेगी। ऑन द अदर हैंड ड्यू डेट पर ये कंप्लीट हो रहा है थर्ड ऑपरेशन, तो इधर इन्वेंट्री मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री नहीं रखी जाएगी। लेकिन इसके अंदर अगर इन तीनों ऑपरेशन में से और ये मटेरियल ऑर्डर में से कहीं भी थोड़ा सा डिले आ जाता है तो ये इससे बाहर निकल जाएगा और ड्यू डेट मीट नहीं कर सकेगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बट यूजुअली क्योंकि ये बैकवर्ड शेड्यूलिंग इन्वेंट्री को मिनिमाइज करता है तो आमतौर पे कंपनीज ये बैकवर्ड शेड्यूलिंग यूज करते हैं। इन्फिनिट लोड प्रोफाइल हम अगर इसको देख लें तो इन्फिनिट लोड प्रोफाइल के अंदर इसको जब हमने लोड किया डिफरेंट वर्क सेंटर्स के ऊपर तो वो हम देखते हैं कि कैपेसिटी जो हमारी है वो
बेसिकली दिस इज आवर कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट वर्क सेंटर्स। तो इसके अंदर क्योंकि ये जो लोड हमने जब डिफरेंट वर्क सेंटर्स पे किया तो उधर दूसरे जॉब्स भी लोड हुए थे, तो उस बेसिस के ऊपर कुछ जो वर्क सेंटर्स हैं उसके अंदर कैपेसिटी ओवरलोड हो गई। फॉर एग्जांपल सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन, सिक्स्थ ऑपरेशन जो है ये ओवरलोड हो गए हैं, जबकि कैपेसिटी अंडरलोड इज फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर अंडरलोड कैपेसिटी से इनके पर लोड कम है। सो बेसिकली इन्फिनिट लोड प्रोफाइल के अंदर कैपेसिटी ओवरलोड और अंडरलोड हो जाती है।